बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम बनाम इंतज़ामिया के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है हमारा ये समुद्री रोड का इलाका है, जहाँ पर पिछले एक साल से सड़कों की तामीरात के नाम पर मुख्तलिफ, आप ये मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुसलसल एक साल से इस पर काम जारी है। ये जो पीछे एक पुल है, ये तकरीबन 7वीं बार जो है इसको उखाड़ा गया है और बनाया जा रहा है, और समझ नहीं आ रही कि आया इतने अरसे से ये 5 दिन का काम जो है पिछले 6 महीने से लेके एक साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो सका। तो आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आपका ये रोड जो है पिछले तकरीबन 6 महीने से लेकर एक साल हो चुका है, नहीं बना, अभी तक बनने के अमल में गुजर रहा है। तो क्या कौन जिम्मेदार है, और क्या आप समझते हैं कि इसकी देर, इतना ज़्यादा टाइम लगने की वजह क्या है? ये सारे नाहल हुकूमत आ, इन्हां दे पल्ले ही कुछ नेगा। एक साल हो गया वा, थल्लियों पत्थर कढ़िया, थल्लियों पत्थर कढ़ के मिट्टी पा के दोबारा फिर इन्हां कोलों पत्थर नहीं पूरा होंदे आ। दिहाड़ी दे विच सिर्फ 2 वारी आउंदे, एक वारी ऐ नूं लंघ जांदे, एक वारी ऐ नूं। एक साल पूरा हो गया, रोड दी वजह तो डेली 10-12 हादसे हुंदे, लोगों दे नुकसान हुंदे, जानी नुकसान हुंदे, किसे कोई फ्रैक्चर हुंदा वा। बहुत मसला जिहड़ा वा ओह खराब आ। ये ना बन रहा वा तो ना ही बनदा नज़र आ रहा वा। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਤਰ ਦੇ ਸਰੀਏ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ, ਪੁਲੀ ਬਣਨ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੁਪਈਏ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁ ਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਣਾਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਢਾਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬਣਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਾ ਕੁਛ बनदा नज़र आ रहा वा तो ना ये बनना वा। जिम्मेदार किसको समझते हैं, कौन है ये, इसके पीछे ये इतनी ज़्यादा टाइम लगने की वजह क्या है? ये सर देखो, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਠੇਕਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਨਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਈਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ना तो इस हुकूमत चो कुछ लभ्या वा तो ना ही कुछ नज़र आ रहा वा। आप शहर के मेन बाईपास, ये समुद्री रोड है एक किस्म का, उसका इलाका है। आपने कभी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या इंतज़ामिया के किसी आला अफसर को यहाँ आते हुए देखा? कदी कदी आउंदा जी फर्क भी, वो भी सिर्फ आ शादी हाल तक आउंदा वा। इत्थों मुड़ के वो वापस मुड़ के ते चले जांदा वा। कदी उदां बहुत अफसर इत्थों दी लंघदे आ, कोई होटलां वाले, लेकिन किसी ने एडी तवज्जो नहीं दी इधर नूं। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे कि ये रोड के ना बनने की वजह क्या है, और ये क्या, कितना अर्सा हो गया इसको काम को जारी हुए? तकरीबन इसको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। पता नहीं बनेगा भी नहीं, मुश्किल नहीं नज़र आ रही है, बनेगा तो नहीं। बस जो आ रहा है अपनी जेबों में डाल रहे हैं, इसके अलावा और क्या करेंगे। अपना पेट भर रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है, मरेगी। उसने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को मार रहे हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा। बस जब गरीब मर जाएगा, बस बाकी जो आम है, हुक्मरान है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या है। जो गरीब है मर रहा है, मरेगा, गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, पिसता रहेगा, और क्या होगा। अच्छा, आप एक सीनियर सिटीजन, क्या समझते हैं कितने दिनों में ये काम होना चाहिए, जो असल में इसका कितने दिन लग सकते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का काम था, लेकिन इसको अभी 1 साल होने वाला है। ये नहीं बन रहा, ये बनेगा भी नहीं। जब बनाना होता तो कब का बन चुका होता। जब बनाएंगे नहीं तो बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? आप क्या कहेंगे जी सवाल से? जी, ये रोड अब बन रहा काफ़ी देर का, अभी तक तो बना नहीं है, ये टूटा हुआ है। सारे एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, जो भी लंघता है वो भी परेशान होता है। नाज़रीन, यहाँ पर शहरी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर परेशान है कि ये रोड जो है पिछले 1 साल से जो बन रहा है, लेकिन ये 1 महीने का ज़्यादा वो कहते हैं काम था, जिसको 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी जो कंप्लीशन है, इसका जो मुकम्मल काम है वो नहीं हो सका। तो हम आइए आगे चलते हैं, कुछ और जो यहाँ पर रोड के बासी हैं उनसे पूछते हैं कि आया इसकी इतनी देर लगने की वजह क्या है। जी 7 महीने अभी तो जलील हो गए घट्टे तो, रो रो के लाना पानी आप छुट गया वा। अं तो मजबूर हो गए, दुकाना साड़ियाँ तो जाके देखो की हाल आ दुकाना का।
ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣੀ ਆ? 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜੀਏ? गरीब आदमी है, इन्हीं जोगे है नहीं। जिम्मेदार है ये देर का जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया है, सियासतदान है, कौन है? सियासतदान ही होणगे जी, सियासतदान भी भुखे होए आ, भी सानू इत्थे आहो सानू तो गरीबां नू इन्हां ने रोटी कमाउणी औखी कर दित्ती। इत्थे घट्टा ही नहीं हटदा, घट्टा ही नहीं हटदा। असीं किधर चलीए भाई, असीं तो बहुत परेशान आ। पीटीआई दे सही वर्कर आ असीं हैं ते वोटां भी अलहमदुलिल्लाह दित्तियां इन्हां नू। बाकी इन्हां ने साडा ना जो कहंदा सी ना इमरान खान, उहने कीता नहीं साडा कुछ। हाँ असी तो भुखे मरन वाले हो गए हूँ, तो बिल्कुल ही ना हाथ खड़े हो गया सर। अच्छा ये कब से रोड की आप हालत ये देख रहे हैं और कितना अर्सा हो गया आपको ये सारा मंजर देखते हुए? पत्थर डाला जाता है, फिर उठाया जाता है, फिर डाल दिया जाता है। जी सर जी, मुझे 8 महीने हो गए इधर मैं काम कर रहा हूँ फैक्ट्री में। मैंने ये रोड की हालत यही देखी है। आते हैं वर्कर, 1 दिन 2 दिन काम किया, फिर मशीनरी खड़ी करके चले जाते हैं। ये इधर सियासतदान भी आते हैं, वो गाड़ी पर देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है। गट्टा मिट्टी रोड है, ये सब पड़ रहे हैं। कोई तो ट्रैफिक भी यहाँ पर ब्लॉक रहती है, आपके काम का भी यहाँ पे हर्ज होता होगा, तो क्या इस हवाले से कौन जिम्मेदार, किसको समझते हैं आप? जिम्मेदार सर जी हुकूमत ही है, तो उनको करना चाहिए। बहुत ट्रैफिक जाम होता है, मसला बनता है, आवाम को तंग होते हैं। पत्थर डाले जाते हैं, खाका उड़ी जाता है, आवाम जलीलो ख्वार हो जा रही है। बड़े दिन हो गए ने थे, ये तो जल्दी नहीं कर रहे, पता नहीं की। जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार? हुकूमत ही जिम्मेदार है इसकी, और जो जिन लोगों ने ठेका लिया है वो जिम्मेदार हैं यार। अब आवाम तो जिम्मेवार नहीं है ना। बस अच्छा आप बुजुर्ग शहरी है, ये कितने दिनों का काम है जो ये साल हो गया नहीं हो रहा? जल्दी से कर सकते हैं, 1-2 माह दे विच ये कंप्लीट हो सकता है काम। इतना ज़्यादा तो नहीं है ना, ये जल्दी हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये लोग सीरियस हैं काम करने के हवाले? नहीं, ये सीरियस नहीं है, ये वो गफलत करते हैं लोग। इसको जल्दी बनाना चाहिए था सही वो तो। अच्छा जी ये रोड कब से आप ऐसा देख रहे हैं, कब से इसकी हालत इस तरह ही है? ਇਹ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਫਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜਦੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। यहाँ पे जाम रहती है और ये मशीनरी तो हम देख रहे हैं कि मशीनरी तो कर रही है क्या? ਨੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ 4-5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੰਘ ਜੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਸੋਇਆ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਈਦਾ ਘਰਾਂ। जिम्मेदार कौन है इसका? ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। इंतजामिया जिम्मेदार है। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। आपने कभी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कोई असिस्टेंट कमिश्नर या हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे आते हुए कोई दौरा करते देखा है? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਆ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਆ। अच्छा जी आप यहाँ के रहने वाले हैं, कब से ये रोड ख़राब है और कितना अर्सा हो गया ये काम जारी हुए? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਲਾ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਡ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪੁਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਪੁਲੀ 'ਚ ਹਲਕਾ ਮਾਲ ਬਰੀਕ ਸਰੀਆ ਪਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। अच्छा कौन जिम्मेदार कौन है लगने का? ਕੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲਓ ਜੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ आपने कभी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या इंतजामिया या रोड हाईवे वाले, कभी आपने किसी अफसर को यहाँ का दौरा करते देखा? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। आप एक जारी बात, एक जहांदीदा आदमी, कितने दिनों का काम था ये जो 1 साल से नहीं हो रहा? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਆਉਂਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। लेकिन काम नहीं हो रहा उस रफ्तार से जिससे होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖੂਵਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ये पता लगे फिरन डे आ इतने कोई नहीं हो रहा। लेकिन अमली काम कोई नहीं है। अच्छा जी, ये कब से रोड बन रहा है और क्या क्या तकलीफ है? आप भी इस रोड के हैं, क्या कहेंगे? इस रोड की हमें बहुत तकलीफ है जी, तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं और ये इधर ट्रैफिक जाम हो जाती है और बाद का मरीज़ को जो है वो भी नहीं अस्पताल पहुँचते, बहुत तकलीफ़ है और इतनी मिट्टी उठती है, बीमारियों की जो है ना अमाजगाह बन गई है, बहुत मुसीबत है इधर। कितने अरसे से ये काम हो रहा है? तकरीबन 8-9 महीने हो गए इसको और काम करते नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना तकलीफ़ में है सब लोग। आपने कभी इंतज़ामिया के किसी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या किसी हुकूमती नुमाइंदा या कोई सियासतदान यहाँ का दौरा करते देखा है? हमने नहीं देखा जी, हमने नहीं, अपनी आंखों से नहीं देखा है, कोई आगे पीछे आया तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हमने नहीं देखा है। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आप क्या समझते हैं ये कितने दिनों का काम था जो ये पिछले नहीं हो सका? सही काम अगर करें तो 1.5-2 महीने में ये मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इसको तकरीबन साल होने को है तो जलील हो रहे हैं लोग बस। लेकिन काम की तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है तवज्जो, बहुत जो है ना मसला बन गया इधर। अच्छा जी, ये कब से ये आपका जो समुद्री रोड है बन रहा है और कितना अर्सा इसको हो चुका है ख़राब हुए हुए या बनते हुए? तकरीबन 2-3 साल से है, ये साथ ही हमारे घर हैं। ये एक पुली टूटी हुई है, तकरीबन 2-3 दफ़ा बन चुकी है लेकिन फिर टूट जाती है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं इनका। क्या मटेरियल का मसला है कोई? मेरे ख्याल में तो मटीरियल का, पहले इतना सा डाला इन्होंने लेंटर, अब थोड़ा सा बड़ा डाला फिर टूट गया, अब तीसरी दफ़ा डाला तो फिर ये सुकून हुआ, थोड़ा पुली बन गई है। शाम के टाइम इधर इतना रश हो जाता है, 2-2 घंटे ट्रैफिक में लग जाते हैं। ये साथ ही हमारा घर है जाते हुए, ये देख लें आधा किलोमीटर सफ़र है, 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, आप इंतज़ामिया के किसी आला अफसर को या किसी सियासतदान को इसका दौरा करते देखा? कभी भी नहीं आया कोई कि इधर से आते हैं गुजर जाते हैं। ये फ़र्क भी लोग हैं, ये दूसरे अपना समुद्री के मुमताज़ साहब हैं, वो वज़ीर, वो भी इधर से गुजरते हैं, देखते हैं सारा कुछ। उमर फ़रूक साहब हैं, वो भी सारा कुछ उन्होंने मंजूर करवाई है लेकिन बड़ी देर से इधर ही काम रुका हुआ है। रुकावट क्या है इस काम में, इतना अरसा क्यों? रुकावट देखें जी हुकूमत की है, हुकूमत क्या कर रही है, क्या मसला है इनको। ये कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी 2-2 माह आते ही नहीं है, कभी काम शुरू कर देते हैं, ऐसे ही चल रहा है तकरीबन 2-3 साल से। नाज़रीन, एक यहाँ पर शहरी और हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या कहेंगे जी, ये कब से आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद में मेरे ख्याल में, तो कब से आप ये हाल देख रहे हैं? सर हम यहाँ के लोकल रहायशी हैं और दिन में 10-10 दफ़ा हमारा जैसे गुजर होता है। ये 2-3 महीने का काम है, जो 1.5 हो गया हम जलील ख्वार हो रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ, हमारा नुकसान जानी माली दोनों तरीके से हमारा नुकसान हो रहा। ना इंतज़ामिया, ना कोई सियासतदान, ना कोई अवामी, कोई नुमाइंदा इधर नहीं कर रहा तवज्जो। अच्छा, क्या कौन रुकावट कौन है, क्या समझते हैं कहाँ पे रुकावट है? ये बिल्कुल मेरे ख्याल में किलोमीटर का एरिया भी नहीं है, तो ये ना बनने की वजह क्या है? ये मेरे ख्याल में तो सियासतदानों की वजह है, MP जो मौजूदा हुकूमत है उसकी वजह है ये। आपने कभी इनको दौरा करते हुए इंतज़ामिया के किसी आला अफसर को या किसी सियासतदान को, ये अवाम इतनी परेशान है, ट्रैफिक जैम है? कभी भी नहीं, मैंने नहीं देखा। लोकल है हम इधर, कभी नहीं देखा हमने। कौन जिम्मेदार कौन है इस सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। क्या कहेंगे उनके वाले से? कुछ भी नहीं, क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, जैसे तैसे बस निज़ाम चली जा रहा है, एक आता है दूसरा चले जाता है, सबका यही तरीका है। कुछ भी नहीं कह सकते हम सवाए जलीलो ख्वार होने के। अच्छा जी, आप यहाँ पे यहाँ के कब से ये रोड ख़राब है और क्या समझते हैं, क्या रुकावट क्या है इसके काम ना होने की वजह? सर रुकावट ये है कि यहाँ तो कोई काम भी नहीं हो रहा। ये कोई MP MNA आते हैं हमारे, वो रोड के सर्वा करता है, 1-2 दिन हमारे MP MNA आते हैं, वो काम देख लेते हैं, फिर आते हैं उनके काम करने वाले, 1-2 दिन करते हैं फिर चले जाते हैं। रोड के प्रॉब्लम इतने हैं कि जो भी मुसाफिर हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, हादसात। तकरीबन 2-3 साल से ये मसला है, अवाम बहुत परेशान है। हमारी रिक्वेस्ट ही है जनाब, जो हमारे बुज़दार साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब, कि वो हमारा काम शुरू करवाएं और हमारे जो मसला है, रुकावट बनी हुई है, वो हमें क्लियर हो जाए। कितने अरसे का ये काम था जो अब तक नहीं हो पाया? 1 साल? सर ये 6 माह का है, तकरीबन 3 साल से ये काम चालू है, वो मुकम्मल नहीं अभी तक हुआ। अच्छा, इंतज़ामिया का कोई आला अफसर या सियासतदान को यहाँ दौरा किया हो किसी ने? सर दौरे तो तकरीबन 1 माह बाद 2 माह बाद होते हैं, 1-2 दिन काम होता है, फिर जनाब
बंद हो जाता है। तो हमारी तो अपील ही है जनाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, कि हमारा जो काम है जल्द से जल्द किया जाए। यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी होता है, यहाँ पे गर्दो गुबार भी बहुत है, आप यहाँ पे कारोबार नुकसान क्या समझते हैं कि इससे कारोबार का कारोबार का नुकसान तकरीबन 10% है सर 100 में। इतना कारोबार जनाब ठप हुआ है कि जो भी लोग गुजरते हैं वो तकरीबन ज़्यादातर लोग आते ही नहीं हैं। ये किसी से पूछते हैं यार आप काम करवाने के लिए नहीं आते, हमारी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मजाहत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें तो जनाब कहते हैं कि यार यहाँ तो 3-3 घंटे हम फंस जाते हैं, इसलिए हम नहीं आते। बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे लिए, कारोबारी नुकसान भी हो रहा है बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम बता नहीं सकते, लेकिन हम तो अपील ही कर सकते हैं उस्मान बुज़दार साहब से। अच्छा, आप मुसाफिर हैं, बाहर से आए हैं, ये रोड जो है आपने ख़राब देखा है, आप बयान देना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से हुकूमत को या यहाँ की आवाम के हवाले से क्या कहेंगे? हम हुकूमत को ये चाहते हैं कि सड़क को ठीक करना आपकी फ़र्ज़ है। आप इस तरह करें कि हम मुसाफिर आए, बहुत तकलीफ़ है लोगों को, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि समुद्री रोड और ये रोशन वाला बाईपास की आवाम किस तरह परेशान है। कारोबारी हजरात ले लें, यहाँ पे राहगीर ले लें, मुकम्मल तौर पर परेशान है और ये 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। ये 1 महीने का काम था जो कि आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसमें वो मुकम्मल तौर पर सियासतदानों और इंतज़ामिया दोनों को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी नाअहली, सुस्ती और लापरवाही की वजह से आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।